आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में 26/9 के जुमे पर बवाल के बाद आज भी दौरान नमाज सतर्कता बरती गई। जुमे की नमाज पर मस्जिदों के बाहर फोर्स दिखा। एसएसपी अनुराग आर्य ने भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। द लीडर हिंदी ने भी शहर के प्रमुख इलाकों का जायजा लेकर स्थिति का आकलन किया। बताएंगे क्या पाया। लेकिन इस मामले में बड़ी खबर यह है कि ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के मोहल्ला सौदागरान में दरगाह हज़रत के पास स्थित घर पर 28,386 रुपए के बकाया वसूली का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। फिलहाल मौलाना फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में हैं। उनके करीबी IMC के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान और मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी को आज कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने बवाल के दिन का एक वीडियो भी जारी किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। किस चौक का नाम अब श्री धोपेश्वर चौक होगा। किस स्कूल की सहायक अध्यापिका को निलंबित करने की तैयारी है। एंटी करप्शन के शिकंजे में कौन रजिस्ट्रार कानून गो फंसा और भारी मात्रा में कौन सैटेलाइट बस स्टैंड पर मिठाई पनीर मटर छोड़कर फरार हो गया। नवाब मुजाहिद हसन खान ने अपने सटीक निशाने से बरेली को गौरवान्वित कराया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की आपको तफसील बताते हैं। मौलाना के घर नोटिस कोर्ट लाए गए नदीम मुनीर। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के मोहल्ला सौदागरान में दरगाह हज़रत के पास स्थित घर पर 28,386 रुपये की बकाया वसूली का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। ये नोटिस बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति BPEX रसूलपुर पुठी विकासखंड सलारपुर से जारी हुआ है। ये कृषि कर्ज मौलाना ने 1990 में 5,560 रुपये का लिया था, जो जमा नहीं किए जाने से ब्याज समेत 28,000 से ज़्यादा हो गया है। रात में उनके घर पर लगे नोटिस को फाड़ भी दिया गया। ऐसा किसने किया, यह भी साफ नहीं हुआ है। इस बीच पुलिस ने IMC के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान और मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी को SCGM 7 सीनियर डिवीजन कोर्ट में पेश किया। ऐसा प्रेमनगर थाने में दर्ज मुकदमे को लेकर किए जाने की जानकारी सामने आई है। दूसरी तरफ बवाल के बाद तेजी पकड़ा अवैध संपत्तियों को सील करने का सिलसिला और अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन आज थमा रहा। लेकिन हाँ, राजनीतिक दलों की तरफ से खड़े किए जा रहे सवालों के बीच पुलिस ने 26/9 के बवाल का एक वीडियो जारी किया है कि किस तरह भीड़ आकाश होटल के पास बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रही है। जुमा होने के सबब कड़े रहे सुरक्षा बंदोबस्त। शहर से लेकर देहात तक जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा बंदोबस्त कड़े रहे। मस्जिदों के बाहर फोर्स दिखाई दिया। नमाज अमन के माहौल में हुई। नमाजियों ने दुआएं मांगी और नमाज के बाद घरों और काम के लिए निकल गए। इस बीच SSP अनुराग आर्य ने अफसरों भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च करके पब्लिक को सुरक्षा बंदोबस्त और अमन चैन कायम रहने का भरोसा दिलाया। सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। आज शुक्रवार का दिन है और त्योहारों का भी टाइम है, तो बाजारों में भीड़ भाड़ है और जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों के द्वारा पूरी अपनी पुलिस फोर्स के साथ आज फ्लैग मार्च किया गया है। अलग अलग एरियाज में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज भी की गई है और लगभग 6500 का पुलिस बल जनपद में, शहर में और जो देहात के क्षेत्र है उनको मिला के डिप्लॉय किया गया है। जो PSC हम लोगों के पास है 7 कंपनी और RRF की एक कंपनी है, आर्म्ड पुलिस का कंपोनेंट है, उनको अलग अलग जगह पे डिप्लॉय किया गया है। सादे कपड़ों में LIU की टीमों को भी डिप्लॉय किया गया है और इसके साथ साथ संवाद स्थापित किया गया है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे उसमें हमारे मीडिया बंधु हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो हो, अलग अलग लोगों से, जनप्रतिनिधियों से भी, सभी लोगों से संवाद स्थापित करके और जनपद में एक अच्छा संदेश दिया गया है कि शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है। आपने देखा होगा पिछले 12-15 दिनों में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। पुलिस की मौजूदगी पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सुरक्षा के लिए है और पब्लिक को भरोसा दिलाने के लिए है कि 24x7 उनकी मदद करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस के जो कर्मी है ये मौजूद है। बरेली की जिंदगी आ गई, अभी आना पड़ता नहीं, बिल्कुल एकदम सामान्य। आप देख रहे होंगे कि पिछले शुक्रवार को भी जनजीवन, जन सामान्य एकदम बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था। सारे मार्केट खुले हुए हैं, आपको मार्केट यहीं पे मार्केट नहीं है हम लोग, तो पूर्ण रूप से सामान्य है और जो भी त्योहार है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पॉजिटिव सौहार्द के माहौल में सकुशल रूप से संपन्न। द लीडर हिंदी के जायजा लेने पर दीपावली से पहले खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ दिखी। दुकानदारों ने बातचीत के दौरान हमसे क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। मेरे हिसाब से सब नॉर्मल है, मार्केट एकदम स्मूथली चल रही है और जो पीछे माहौल जो बरेली का ख़राब हुआ है उसके देखते हुए आज की डेट में बरेली एकदम मेरे हिसाब से अमन शांति है। तो कोई ऐसे ही चिंता का विषय नहीं है। प्रशासन साथ है, पुलिस अपना काम कर रही है और जो भी सभी लोग हैं अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मार्केट पहले से बहुत नॉर्मल है। सबको
साथ में मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिससे मार्केट का माहौल ख़त्म हो, ख़राब हो। उस चीज़ के लिए सबको आपस में ध्यान रखना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें आने वाले मार्केट को प्रभावित किया जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो। आज माशाल्लाह हम सब ने जुमे की नमाज़ पढ़ी और सुकून से नमाज हुई माशाल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से हम यही चाहते हैं कि अल्लाह अपना करम बनाए और ऐसे ही सुकून से लोग आपस में भाईचारे में बने रहें और अमन व अमान भी बना रहे, शहर में अमन व अमान बना रहे तो ही बेहतर। वैसे तो आज के की टाइम में आप देख रहे हैं कि अब सब कुछ पॉजिटिव वे में जा रहा है, व्यापार भी हल्के हल्के सब हो रहा है। जो बाहर का आदमी डर रहा था शहर में आने से, अब वो डर भी ख़त्म हो रहा है। प्रशासन भी अपना काम अच्छा कर रहा है और अगर सब लोग मिलजुल के साथ में रह के काम करें, रहें, सौहार्द बढ़ाएं, माहौल अच्छा रखें, तो मैं तो आशा करता हूँ कि दोबारा जैसा ही अभी हुआ कभी बरेली में ना हो। माहौल हो गया सब नॉर्मल ही है और ऐसे ही रहे। जो त्यौहार आप उनका भी है वो भी मने, हम लोगों का त्यौहार है वो भी वैसे ही रहे। माहौल जैसा है बढ़िया ही रहना चाहिए। शुक्रवार था, आज हाई अलर्ट भी था, पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया और नमाज भी अदा की गई है तमाम जगहों पर। नमाज सही तरीके से हुई है, हर जगह कोई ऐसी बात नहीं हुई है ना, कोई सब सही रहे यार। बिल्कुल हम उनके लिए तो दुआ की जाएगी, जो लोग हैं जो भी परेशानी है वो दूर हो बरेली वालों की, जो आपस में बात पड़ी हुई है वो भी ख़त्म हो। हम यही चाहते हैं सब ऐसे ही रहें, प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहें। एज ए व्यापारी पिछले 2 शुक्रवार तो हम लोगों के बिजनेस के लिए बहुत ख़राब गए, क्योंकि इंटरनेट पे डिपेंड है सारा बिजनेस। लेकिन अब थोड़ा लग रहा है कि माहौल सब नॉर्मल आ रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब त्योहारों पे फोकस कर रहे हैं, होपफुली सब अच्छा जाए। कैसी रौनक देखने को मिल रही है? रौनक बढ़ी है पिछले दिनों के मुकाबले, अब थोड़ा रौनक नॉर्मल शुरू हो गया है आना, कस्टमर की वॉकिंग भी बढ़ रही है। तो उम्मीद यही करते हैं कि त्यौहार सब बढ़िया से निपटें। इस चौक का नाम अब श्री धोपेश्वर नाथ चौक, कैंट के गोला बाजार चौक का नाम बदल जाएगा। इसका फैसला छावनी परिषद की सामान्य बोर्ड बैठक ब्रिगेडियर गगनदीप सिंह YMS की अध्यक्षता वाली बैठक में हुआ है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, विधायक संजीव अग्रवाल भी पहुंचे थे। इस चौक का नाम अब श्री धोपेश्वर नाथ चौक होगा। बैठक में एक बड़ा प्रस्ताव ये भी पास हुआ कि कैंट जनरल हॉस्पिटल में आयुर्वेद, योगा एवं होम्योपैथी सहित 32 बेड के आयुष यूनिट की 4 करोड़ 34 लाख से स्थापना की जाएगी। उसकी परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित कर दी गई है। बैठक का संचालन मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर तनु जैन ने किया। लाखों की मिठाई, खोया पनीर, मटर जब्त। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औद्योगिक प्रशासन की टीमों ने आज बड़ी कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त खाद्य अपूर्व श्रीवास्तव और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में बर्फी, लॉज, मिल्क केक, पनीर वगैरह के 13 नमूने भरे गए। लाखों की दूषित मिठाई को जब्त किया गया है। सैटेलाइट बस स्टैंड पर लावारिस हालत में रखे 646.4 किलोग्राम सोन पापड़ी, पनीर, लॉज, हरी मटर और खोया को कब्जे में ले लिया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,58,750 रुपये है। इसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। अभी ये साफ नहीं हुआ कि इसे कौन छोड़कर फरार हो गया। पटियाला में झंडे गाड़ आए नवाब मुजाहिद हसन खान। ऑल इंडिया जीबी मावलंकर शॉटगन प्रतियोगिता में नवाब मुजाहिद हसन खान ने बरेली का नाम रोशन कर दिया। 12 बोर ट्रैप में अचूक निशानेबाजी के बल पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। 70 साल की उम्र में वो कमाल का निशाना लगाते हैं। उन्हीं के साथ ही पटियाला में हुई इस प्रतियोगिता में बरेली के दानिश खान भी गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। दोनों निशानेबाज राइफल क्लब में प्रैक्टिस करते हैं। नवाब मुजाहिद हसन खान तो राइफल क्लब के संरक्षक भी हैं। निलंबित होंगी करेली की सहायक अध्यापिका नीतू। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। इसमें एक BLO की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उनके सुपरवाइजर ने रिपोर्ट दी है कि काम अधूरा और गुमराह करने वाला है। ऑनलाइन फीडिंग भी अभी तक नहीं की गई है। उनका फोन भी अब नहीं उठ रहा। इसे गंभीरता से लेते हुए SDM सदर ने BLO नीतू सिंह के खिलाफ BSA से निलंबन की संस्तुति कर दी है। नीतू प्राथमिक विद्यालय करेली में सहायक अध्यापिका हैं। गंधक पोटाश से झुलस गया प्राइवेट कर्मचारी। रेल में प्राइवेट नौकरी करने वाला बिहार के युवक को सड़क पर कुछ लोगों की खुराफात महंगी पड़ गई। बाइक से जाते वक्त सुभाष नगर रेलवे पुलिया के नीचे कुछ युवक गंधक पोटाश में धमाके कर रहे थे। उससे निकली चिंगारियां रेलवे के प्राइवेट कर्मचारी के चेहरे तक पहुंच गईं। वो बुरी तरह से झुलस गए। चिल्लाने पर खुराफात करने वाले भाग खड़े हुए। मूल रूप से बिहार और फिलहाल किराए का मकान लेकर सुभाष नगर में रह रहे 24 साल के राघव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस को सूचना दे दी गई है, लेकिन खुराफात करने वाले अभी पकड़े नहीं जा सके हैं। वाहन की एक टक्कर से अनाथ हो गए 5 बच्चे। मीरगंज थाने के गांव कपूरपुर में रहने वाले दिनेश 35 साल को सिरौली में संग्रामपुर के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी और वो फरार हो गया। दिनेश को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वो मजदूरी करते थे, उनके 5 छोटे बच्चे हैं। पत्नी और बच्चों के सामने जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने का संकट खड़ा हो गया है। पुलिस इसके लिए जिम्मेदार वाहन और चलाने वाले की तलाश कर रही है। गुलाब राय, कहाँ रहते हो? कपूरपुर, खाना कौन सा लगता है? मीरगंज। कौन थे आपके? भाई थे। क्या हादसा हुआ था? ये कपूरपुर से परसर गए थे, वापसी में अज्ञात वाहन टक्कर मार दी। कहाँ की घटना है ये? ये घटना है संग्रामपुर और परसर के बीच की, थाना सिरौली का मामला है। कब उनकी मौत हुई? कल शाम 6:30 बजे। क्या करते थे? ये मजदूर हैं यहाँ। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक पिताजी हैं, वो बूढ़े हैं, भाई है नहीं कोई सगा, और 5 बच्चे छोटे छोटे इनके, जमीन है नहीं। वीडियो के बाद अब रिश्वत में रंगे कानून गो के हाथ। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ट्रैप टीम लगातार हरकत में है। गुजरे दिन बदायूं से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पकड़कर लाई थी। आज शाहजहांपुर में तिलहर तहसील से रजिस्ट्रार कानून गो अरविंद शर्मा को 5,000 रुपए थामते ही दबोच लिया गया। ये रकम वो पट्टे की जमीन को असंकर्मणीय से संकर्मणीय करने के नाम पर ले रहे थे। इसकी शिकायत थाना मदनापुर के नहसोरा गाँव में रहने वाले इंद्रजीत ने की थी। रजिस्ट्रार कानून गो को पकड़ने के बाद थाना रामचंद्र मिशन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। एंटी करप्शन के प्रभारी निरीक्षक ने कहा है, अगर सरकारी दफ्तरों में रिश्वत के सबब काम को लेकर परेशान किया जा रहा है तो पीड़ित पुलिस उपाधीक्षक के मोबाइल नंबर 94-544-016-53 पर संपर्क कर सकते हैं। बरेली दफ्तर आकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द रीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।